नो फाइन। हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होते हो क्योंकि आपको सिंगल क्रॉस याद होता है तो आप कॉम्प्लेक्स क्रॉस भूल जाते हो, डबल क्रॉस भूल जाते हो, टॉप क्रॉस भूल जाते हो, बैक क्रॉस भूल जाते हो। और ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है और कहीं ना कहीं आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो इसका यूजेस भी बीच में आपको आएंगे। तो ये सारे टर्म जो है वो काफ़ी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज का सेशन आप लास्ट तक देखना। जो सारे क्रॉस यहाँ पे दिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे आपको आज याद हो जाएंगे, इन बिटवीन लेक्चर ही याद हो जाएंगे। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी आप इन बिटवीन लेक्चर नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स जो है प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको सिर्फ छोटा सा कष्ट करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप के पे लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहला आप देखेंगे तो आपका जो क्रॉस आ रहा है वो है सिंगल क्रॉस। एनीवन, किसी को पता है सिंगल क्रॉस क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल क्रॉस क्या होता है। एनीवन, सिंगल क्रॉस क्या होता है बताइए। सिंगल क्रॉस का सिंपल सा मतलब है जब हम दो इनब्रीड लाइन को क्रॉस करवाते हैं। जैसे ए को जब आप बी से क्रॉस करवाइएगा तो यहां से मिलेगा F1 फिलियल जनरेशन 1। तो यहां पे देख पा रहे हो कि ये क्या है, इनब्रीड लाइन 1, इनब्रीड लाइन 2। जब हम दो इनब्रीड लाइन को क्रॉस करवाते हैं उसे बोलते हैं सिंगल क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ये बताइए कि इनब्रीड लाइन होता क्या है। ठीक है, तो देखो इनब्रीड लाइन की हम बात करें तो इनब्रीड लाइन आपको हमेशा देखने को मिलेगा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर। मतलब कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे क्रॉप जिसमें आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है वहां पे आपको इनब्रीड लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, और मजे की बात यह है कि इनब्रीड लाइन हमेशा जब भी आप क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप को 6 to 7 जनरेशन तक क्रॉस करवाइएगा तब जाके मिलता है। दैट सिंपल है कि जब भी आप क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप को 6 to 7 जनरेशन क्रॉस करवाइएगा तो वहां से मिलता है आपको इनब्रीड, और इसी इनब्रीड को हम यूज करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा आपका आता है दैट इज प्योर लाइन। अब एनीवन बताओ प्योर लाइन किस में देखने को मिलेगा, सेल्फ में या क्रॉस में? या आपको देखने को मिलेगा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो ना। जैसे ए है और ये बी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको जो F1 मिलेगा ये दोनों को क्रॉस मिलेगा। दैट मीन्स कि दो अलग अलग स्पीसीज हो गया। उसको जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको आप क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। और यहां से क्या मिलेगा आपको, इनब्रीड। लेकिन जब आप दो सिमिलर ए को ए से क्रॉस करवा रहे हैं और यहाँ पे मिल रहा है F1, और ये F1 जो है एग्जैक्ट अपने पेरेंट के समान ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन अवेलेबल नहीं है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर लाइन बोलते हैं। तो प्योर लाइन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया कि इनब्रीड क्या होता है। एनीवन, सबको क्लियर है? इनब्रीड हमेशा हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तभी तो वेरिएशन आएगा ना। ठीक है, चलो फिर इसको हम यहाँ पे इरेज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंगल क्रॉस के अंदर हम दो इनब्रीड लाइन को क्रॉस करवाते हैं और उससे जो हमें मिलता है प्रोजेनी, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल क्रॉस। चलिए अगला आता है कॉम्प्लेक्स क्रॉस। एक मिनट, कॉम्प्लेक्स क्रॉस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किसी को पता है? एनीवन, कॉम्प्लेक्स क्रॉस को हम लोग कन्वर्जेंट क्रॉस भी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग कन्वर्जेंट क्रॉस भी बोलते हैं। याद रखना, हर वो क्रॉस जहां पे दो से ज्यादा पेरेंट इन्वॉल्व हो। ठीक है, इन सच क्रॉस वेयर मोर देन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स क्रॉस। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो जैसे 3 वे क्रॉस किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स क्रॉस का। डबल क्रॉस किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स क्रॉस का। ठीक है, समझ में आ गया? तो जहां पे जब दो से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे कॉम्प्लेक्स क्रॉप, उसके क्रॉस बोल दीजिएगा। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अगला आता है आपका दैट इज 3 वे क्रॉस। अब 3 वे क्रॉस को हम लोग F1 टॉप क्रॉस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग F1 टॉप क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। और यहां पे क्या होता है, एक देखो यहां पे एक सिंगल क्रॉस को हम क्रॉस करवा देते हैं एक इनब्रीड लाइन के साथ।
ठीक है, जब आप सिंगल क्रॉस को एक इनब्रीड लाइन के साथ क्रॉस करवाते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, 3 वे क्रॉस बोलते हैं, है ना। देख पा रहे हो ना, यहाँ पे यहाँ से क्या मिलेगा आपको, F1 मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप एक सिंगल क्रॉस को एक इनब्रीड लाइन के साथ क्रॉस करवाते हो तो क्या मिलेगा आपको, 3 वे क्रॉस। डबल क्रॉस क्या होता है, देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है डबल क्रॉस, तो डबल क्रॉस में क्या होता है, हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रॉस को क्रॉस करवाते हैं। जैसे A इंटू बी का जब क्रॉस करवाओगे किसके साथ, C इंटू डी के साथ, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस। यहाँ पे देख पा रहे हो 2 सिंगल क्रॉस इन्वॉल्व है। चलो अब आता है आपका दैट इज टॉप क्रॉस। एनीवन बताओ टॉप क्रॉस को क्या बोलते हैं। टॉप क्रॉस को हम लोग इंटर वेराइटी क्रॉस भी बोलते हैं। इसको हम लोग इंटर वेराइटी क्रॉस भी बोलते हैं, इंटर वेराइटी क्रॉस। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी को हम क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, इनब्रीड के साथ। ठीक है, जब आप ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी को क्रॉस करवाते हो इनब्रीड लाइन के साथ तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉप क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी क्या होता है, जहां पे क्रॉस जो है, जो क्रॉसिंग है, ठीक है, वो कितना होता है, 5 to 30%। ठीक है, समझ में आ गया। चलो डबल टॉप क्रॉस क्या होता है, एनीवन। डबल टॉप क्रॉस का मतलब ये होता है कि जब आप सिंगल क्रॉस को, ठीक है, A इंटू बी को क्रॉस करवा देते हो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ। तो जब आप सिंगल क्रॉस को क्रॉस करवा देते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ तो उसे क्या बोलते हैं, डबल टॉप क्रॉस। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। चलो बताओ, सिंगल क्रॉस क्या था, सिंपल सी बात है, जब 2 इनब्रीड लाइन को क्रॉस करवाते हैं A इंटू बी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल क्रॉस। कॉम्प्लेक्स क्रॉस किसको बोलते हैं, जब यहाँ पे मोर देन 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्रॉस। 3 वे क्रॉस क्या होता है, तो 3 वे क्रॉस को हम लोग F1 टॉप क्रॉस भी बोलते हैं। और 3 वे क्रॉस के अंदर एक सिंगल क्रॉस को हम क्रॉस करवा देते हैं एक इनब्रीड लाइन के साथ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 वे क्रॉस। डबल क्रॉस में क्या कर रहे थे, 2 सिंगल क्रॉस को हम क्रॉस करवा रहे थे। ठीक है, जब आप 2 सिंगल क्रॉस को क्रॉस करवाइएगा तो उसे हम बोलते हैं डबल क्रॉस। टॉप क्रॉस में क्या करते हैं, टॉप क्रॉस इज आल्सो नोन एज इंटर वैरायटी क्रॉस। और टॉप क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, OPV को क्रॉस करवा देते हैं इन ब्रीड लाइन के साथ। ठीक है, और अगला था आपका डबल टॉप क्रॉस। यहाँ पे हम लोग ये तो बताया ना, यहाँ पे तो सिंगल क्रॉस को हम करवाते हैं क्रॉस OPV के साथ। ठीक है, ओपन पॉइंटेड वैरायटी के साथ। ओपन ही ओपन होता है, बहुत लोग इसको हम पढ़ते हैं ओपन, ये ओपन नहीं होता है। ठीक है, ओपन होता है, OFTEN, ओपन क्रॉस या फिर ओपन पॉइंटेड वैरायटी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इरेज कर दूं। चलो फिर अब आता है आपका दैट इज वेराइटल क्रॉस। वेराइटल क्रॉस को हम लोग पॉपुलेशन क्रॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन क्रॉस। ठीक है, ये सिंपल है, जब OPV को क्रॉस करवा दोगे OPV के साथ तो मिलेगा आपको पॉपुलेशन क्रॉस या फिर वेराइटल क्रॉस। जब हम 2 ओपन पॉइंटेड वैरायटी को क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज पॉपुलेशन क्रॉस या फिर वैरायटी क्रॉस। ठीक है, वेराइटल क्रॉस। ना बैक क्रॉस क्या होता है, देखो ध्यान से, जैसे मान के चलो A का क्रॉस करवा दिए, ठीक है, इसके साथ तो क्या मिलेगा आपको, AB मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा। ठीक है, ये हमारा F1 हो गया, ये होमोजाइगस रेसेसिव हो गया और ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, है ना, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा F1 मिला। तो बैक क्रॉस के अंदर क्या होता है कि जब आप ये F1 को आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और आइदर होमोजाइगस रेसेसिव
किसी से क्रॉस करवा दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, तो उसे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस के अंदर आप किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा सकते हो, ठीक है, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर होमोजाइगस रिसेसिव हो, मतलब इसको आप इससे करवा दीजिए या फिर इसको इससे करवा दीजिए, दैट्स इट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक क्रॉस। अब देखिए बैक क्रॉस जो होता है वो दो टाइप का होता है। ये बैक क्रॉस जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका टेस्ट क्रॉस और एक होता है आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जैसे मान के चलो, ठीक है, ये है, यहां से हमें क्या मिला, ए और ये बी मिला। तो जब आप ये F1 का क्रॉस करवा देते हो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ध्यान सुना, ये कंफ्यूज करते हो आप। बैक क्रॉस में क्या कर रहे थे, F1 को क्रॉस करवा दे रहे थे आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, लेकिन जब आप F1 का क्रॉस करवाते हो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, मतलब ओनली इसके साथ क्रॉस करवाइएगा, तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो जब आप ध्यान से सुनो, ध्यान, अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे भाई, सिंपल सा तो कंसेप्ट है, इसमें कंफ्यूज की क्या बात है। ये हमारा F1 है, इसको आप इससे करवा दीजिए या फिर इसको इससे करवा दीजिए, किसी से भी करवा दीजिए, उसको बैक क्रॉस बोल रहे थे, लेकिन इस F1 को ओनली होमोजाइगस रिसेसिव इसके साथ ही अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। लेकिन अगर इस F1 का क्रॉस हम इसके साथ करवा दिए, है ना, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस, आउट क्रॉस। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक कोई दिक्कत बोलिए। चलो फिर, आई होप सो आपको ये सारे क्रॉस जो है वो इन बिटवीन लेक्चर ही याद हो गए होंगे। ठीक है, मैं नोट्स इसका जो है वो भेज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको वहां पे डाउनलोड कर लेना। देखो एक चीज और आपने सुना होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ कंप्लीटली, फिर एक अच्छा सा कंसेप्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा बताइए, आपने हाइब्रिड सुना होगा, सुना है ना, नहीं सुना है, आपने हाइब्रिड सुना होगा, तो एक नया टर्म आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, बताइए ये क्या होता है, वाइब्रिड क्या होता है, नॉट हाइब्रिड। ऐसा मत सोचना कि सर का इंग्लिश खराब है, हाइब्रिड की जगह वाइब्रिड लिख दिए, दोनों अलग अलग टर्म है मेरे भाई। बताओ व्हाट इज वाइब्रिड। हाइब्रिड तो सबको पता है भाई, हाइब्रिड सबको पता है, बताओ वाइब्रिड क्या होता है, वाइब्रिड क्या होता है, सोचिए। देखो वाइब्रिड का सिंपल सा कंसेप्ट है, जब आप दो, ठीक है, दो फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक का क्रॉस करवाते हैं, जब आप दो फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक का क्रॉस करवाइएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रिड बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि जब हम दो फैकल्टेटिव एपोमिक्टिक क्रॉस करवाइएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया गाइस। तो ये हमारा टोटल आज का क्रॉस था जो कि आपको याद रखना है, और मैंने एक ही जगह पे ट्राई किया है सब बताने का। ठीक है, इनके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, और फिर भी अगर कोई किसी भी टेस्ट जो आपको समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में। ठीक है, चलिए फिर टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।